विशेष धम्म देशना आज दिनांक 23 जून 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस सामग्री समग्गानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर उत्पन्न होना बहुत बहुत सुखदायक है। सद्धम्म की देश ना सुनना हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा सुखदायक है, बड़ा कल्याणकारी है। आज हम त्रिपिटक से, जो त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी जहां त्रिपिटक में संग्रहित है, उस त्रिपिटक के सुत्त पिटक से, सुत्त पिटक का दीघ निकाय इस ग्रंथ से हम चर्चा कर रहे हैं। एक सूत्र पर, दीघ निकाय का सूत्र है महागोविंद सूत्र। महागोविंद सूत्र। एक समय तथागत भगवान बुद्ध राजगृह में गिज्झकूट पर्वत पर रहते थे। तब तावंतिस देवता लोक से, आकाश मार्ग से गंधर्व पुत्र पंचशीख नाम का मध्य रात्रि के बाद बुद्ध को मिल लेने आया। जैसे ओरिजिनल में है, एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते अथको पंचशिखो गंधर्व पुत्रो अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्नो केवल कप्पं गिज्झकूटं पब्बतं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिताखो पंचशिखो गंधर्व पुत्रो भगवन्तं एतदवोच भन्ते देवानं तावन्तिस्सानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिगहितं आरोचेमि तं भगवतो। यानी आकाश मार्ग से ये पंचशिख गंधर्व पुत्र तथागत बुद्ध को मिलने गिज्झकूट पर्वत पर मध्य रात्रि के बाद आए, पूरे जहां वहां प्रकाश को फैलाते हुए, और आकर तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करके पंचांग प्रणाम उन्होंने तथागत बुद्ध को किया, और वंदन करके एक और खड़े होकर तथागत बुद्ध को वो संदेश बता रहे हैं। और वो तथागत बुद्ध को बताते हैं कि तावंतिस देवता लोक में एक पूर्णिमा के उपोषद के दिन वहां पर एक देव लोगों की सुधम्म सभा हुई। उस सुधम्म सभा में सभी देवतागण इस विश्वमंडल के वहां पर इकट्ठे आए, और इकट्ठे आकर तावंतिस देवता लोक में वो चर्चा कर रहे हैं, बैठकर उनकी सभा चल रही है। और उसी सभा में बाद में एक सनंत कुमार ब्रह्मा, वो ब्रह्मा भी वहां पर आ गए, और आकर ब्रह्मा ने उन देव सभा में तथागत भगवान बुद्ध की प्रशंसा की
भगवान बुद्ध की बहुत स्तुति की, प्रशंसा की कि तथागत भगवान बुद्ध बहुत ही अच्छा काम मानव लोक में कर रहे हैं। उनकी वजह से बहुत सारे लोग बड़ी सुगति प्राप्त होकर इस देवता लोक में आते हैं और बहुत प्रतिभाशाली, बड़ी उनकी आभा और उनका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। ऐसे देवतागण यहाँ पर आते हुए हम देख रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो पंचशिख तथागत बुद्ध को बता रहे कि क्या क्या वहां पर हुआ, कैसे हुआ। तो बुद्ध को सुना रहे कि उस सभा में क्या हुआ, कैसे हुआ। तब बुद्ध को वो बताते हैं कि देवता लोक में उस समय एक बात चल रही थी। भगवान बुद्ध बहुत पहले एक महाप्रज्ञावान ब्राह्मण करके वो पैदा हुए थे। यहाँ इस पृथ्वी पर, विशेष भारत में, एक दी संपत्ति नाम का राजा था और उस राजा को एक गोविंद नाम का एक ब्राह्मण उसका पुरोहित था। ये दी संपत्ति राजा का जो पुत्र था उनका नाम था रेणु राजपुत्र। और गोविंद, इसका गोविंद के पुत्र का गोविंद था उनका ब्राह्मण, महापुरोहित, बड़ा पुरोहित। और उस गोविंद के पुत्र का नाम था ज्योतिपाल और राजा के पुत्र का नाम था वेणु राजपुत्र। और इसी प्रकार अन्य 6 वो क्षत्रिय, वो भी बड़े प्रभावशाली, वैभवशाली थे। ऐसे 8 लोग, ये 8 लोग बड़े मित्र थे एक दूसरे के। और मित्र भी कैसे हुए? वो मित्र थे। मित्र के बाद ये दी संपत्ति राजा ने, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद दी संपत्ति राजा ने आदेश दिया था कि ये जो भारत भूमि, उसके 7 हिस्से बनाए जाए। तो उनके मृत्यु के बाद, रेणु राजा के मृत्यु के बाद, उन्होंने भारत वर्ष का 7 हिस्सों में विभाजन किया। और उसमें जो पहला बीच का हिस्सा है, वो बीच का हिस्सा रेणु राजा को मिल गया और बाकी जो 6 हिस्से वो उन्होंने अन्य क्षत्रियों को दे दिए। और ऐसे 7 लोग ये 7 खंड पर राज्य कर रहे थे। और उस समय उनका जो बहुत विश्वासु और बड़ा ज्ञानी जो पुरोहित था, उनका नाम था गोविंद। लेकिन गोविंद के भी मृत्यु के बाद उनका लड़का जो ज्योतिपाल, ये ज्योतिपाल उनका लड़का, वो पुरोहित की जगह पर इन लोगों ने नियुक्त किया। ये ज्योतिपाल है, ये बड़ा होशियार, अपने पिताजी से भी ये बड़ा प्रतिभाशाली, बड़ा होशियार था। इसलिए जहां वहां इनकी कीर्ति ज्योतिपालों की फैलती रही। और ये अपने पिताजी से भी बढ़कर होने के कारण इनका नाम रखा गया महागोविंद। पिता का नाम तो गोविंद था, इसका नाम रखा गया महागोविंद। और ये महागोविंद 7 खंड में भारत के बड़ा प्रभावी और बड़ा प्रसिद्ध पुरोहित करके ये माना जाता था। बड़ा इनका नाम था पूरे भारत भर, महागोविंद का। एक दिन ये महागोविंद के मन में आया
कि मुझे तो सब लोग ब्रह्मदर्शी मानते हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मा का आंखों से दर्शन नहीं किया है। तो अच्छा होगा कि मैं यदि स्वयं ब्रह्मा का दर्शन करूं, लेकिन कैसे करूं? तो यहां जो बुजुर्गों ने बताया, बहुतों ने बताया कि तुम यदि करुणा भावना की यदि भावना करते हो, मैत्री की भावना करते हो, करुणा की भावना करते हो, तो ब्रह्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा उसने सुन रखा था, लेकिन दर्शन तो किया नहीं। अब इसके मन में आया कि नहीं, मुझे तो दर्शन करना है। तो चलो, इतना मेरा नाम है और मैंने तो दर्शन किया नहीं, लोग तो मुझे मानते हैं बहुत, तो मैं इस आने वाले 4 महीने में, चतुर्मास में, मैं करुणा भावना का अभ्यास करूंगा। ऐसा उसने निर्णय लिया और करुणा भावना का अभ्यास करने के लिए उसने एक उचित अच्छा स्थान खोज लिया और वहां पर वो करुणा समाधि का अभ्यास करने लगे। तो इसके लिए 4 महीने तक उन्होंने सब घर बार छोड़ दिया। उनकी पत्नियां थी, उन्हें भी उन्होंने 4 महीने तक दूर रखा, छोड़ दिया, और सारे रिश्ते नाते छोड़कर, सारे संबंध राजा से वगैरह सब छोड़कर अकेला एक जगह पर वो इस करुणा भावना का अभ्यास करने के लिए 4 महीने तक बैठने का संकल्प किया। लेकिन उसके साथ एक सेवक था, तो वो सेवक उसको मदद करने के लिए था, लेकिन ये करुणा भावना का ध्यान करने लगा। तब 4 महीने ध्यान करता है। ध्यान करते करते एक ब्रह्मलोक से सनम कुमार ब्रह्मा वो आते हैं उनके पास, और उनसे मिलने आकर, जब वो मिलने आए तो बड़ा प्रभावित हो गया कि ब्रह्मा स्वयं मिलने के लिए आए। और प्रभावित होकर उन ब्रह्मा ने उसको उपदेश किया। उपदेश इस बड़ा लंबा सत्र है। उपदेश किया। उपदेश में वो कहते हैं कि मनुष्यों में ममत्व को छोड़कर एकांत में रहना, करुणा भाव निर्माण करना, करुणा भाव का संग्रह करना और सभी पापों से, सभी दुष्कृत्य से अलग रहना। इसी प्रकार मैथुन धर्म से, मैथुन कर्म से अलग रहना, विरत रहना, इन्हीं का अभ्यास करके मनुष्य अमूर्त ऐसे ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इनका यदि उसने अभ्यास किया तो ये उस सनम कुमार ब्रह्मा ने उनको बता दिया। फिर ब्रह्मा ने आगे उसे और भी बताया कि जो व्यक्ति क्रोध को त्यागता है, मिथ्या भाषण को त्यागता है, वंचना का त्याग करता है, मित्र द्रोह से अलिप्त होता है, मित्र से द्रोह नहीं करता, कृपणता नहीं रखता, अभिमान नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, तृष्णा को भी त्यागता है और विचिकित्सा भी उसके मन में नहीं रहती है, उसी प्रकार वो पर पीड़ा नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, वैसे ही वो राग से मुक्त होता है, द्वेष से मुक्त होता है, मोह से मुक्त होता है। इनसे मुक्त होकर वो ब्रह्मलोक में जा सकता है। क्योंकि इन विकारों में पड़े रहना, इसे कहते हैं आम गंध कहते हैं। तो मनुष्य लोक में जो व्यक्ति ऐसे विकारों में रहते हैं, वैसे
आमगंध करके दुर्गति में उनका मतलब उनका गमन होता है। तो ये सब जब उन्होंने उसको बताया तो ये सारा सुनकर वो कहने लगा, सोचने लगा कि अरे इसका तो पालन करना गृहस्थ रहकर कठिन है, मेरे लिए कठिन होगा। इतने ऊंचे बात उन्होंने बताई, तो क्यों न मैं घर बार छोड़कर इस नियमों का पालन करके मैं ब्रह्मलोक के रास्ते को पालूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे प्रवज्जित होना है। ऐसा महागोविंद ने निर्णय लिया। निर्णय लेकर वो सभी अपने मित्र को बताने लगे कि मुझे प्रवज्जित होना है, प्रवज्जित होने से ये लाभ होगा। और फिर उन्होंने अपने उन मित्रों को, जो उनके मित्र थे, राजा भी था रेणु राजा, उनको भी बताया। फिर दूसरे 6 खंड में राज्य करने वाले, वो भी उनके मित्र थे, उनको भी बताया। और बड़े परिवार को उन्होंने सभी को बताकर कि अभी हमें ये प्रवज्जा लेकर हमें यहां से ब्रह्मा का मार्ग को खोजकर वहां जाने का रास्ता खोजना है। इसलिए उन्होंने प्रवज्जा ली और प्रवज्जा लेकर वो उस मार्ग पर चलने लगे। तो महागोविंद ने प्रवज्जा ली। तो ऐसी बात वो कह रहे हैं, वो बता रहे उनको। तब बुद्ध कहते हैं, देखो आपको याद होगा उस समय का मैं ही महागोविंद ब्राह्मण था और मैं ही उनका प्रमुख था। आज मैं बुद्ध हूं। उन दिनों मैं ब्रह्मलोक में जन्म लेने का सीधा सरल रास्ता महागोविंद के रूप में मैंने बताना शुरू कर दिया था और मैं बताते रहा। लेकिन वो रास्ता ब्रह्मलोक में जाने का रास्ता था, मैं सिखाते रहा हूं कैसे ब्रह्मलोक में उत्पत्ति होती है। और उससे बहुत सारे लोग ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो गए। तो वो जो रास्ता था, उस रास्ते में वो रास्ता न विराग के लिए था, वो रास्ता न निर्वेद के लिए था, वो रास्ता न ब्रह्मचर्य के लिए था, वो रास्ता कोई निरोध के लिए भी नहीं था, वो परम शांति के लिए भी वो रास्ता नहीं था, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी वो रास्ता नहीं था, निर्वाण के लिए भी वो रास्ता नहीं था। केवल ब्रह्मलोक में हम उत्पन्न हो जाए, ब्रह्मलोक की हमें प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो रास्ता था। मैं वो रास्ता सिखाता था। ऐसा बुद्ध उनको बताते हैं। और फिर बुद्ध कहते हैं, आज मैं बुद्ध होकर आज जो मैं रास्ता बताता हूं, वो रास्ता है निरोध के लिए है, वो रास्ता है विराग के लिए है, वो रास्ता है ब्रह्मचर्य निर्वेद के लिए, वो रास्ता है। ये जो मैं आज रास्ता सिखाता हूं, वो परम शांति के लिए रास्ता है। आज जो मैं रास्ता सिखाता हूं, वो संबोधि के लिए वो रास्ता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये रास्ता है, तथा परम निर्वाण का जिते जी साक्षात्कार करने के लिए मैं ये आज रास्ता सिखाता हूं।
ये बड़ा ऊंचा रास्ता है। ये रास्ता अष्टांगिक मार्ग का जो रास्ता आज मैं सिखाता हूं, उस समय वो शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। मैंने वो नहीं सिखाया रास्ता, लेकिन आज जो मैं सिखाता हूं वो शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता सिखाता हूं। ऐसा वो उस पंच सीख को बुद्ध कहने लगे। और ओरिजिनल वाणी जो बुद्ध की उसमें है, बुद्ध कहते हैं, तेन खो समयेन महागोविंदस्य ब्राह्मणस्य सावका सब्बेन सब्बं शासनं अजानिंसु कायस्य वेदा परं मरणा सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपज्जिंसु। ये न सब्बेन सब्बं शासनं अजानिंसु कायस्य वेदा परं मरणा अप्पे कच्चे पर निमित्त वस वत्तिनं देवानं सह वेतं उपपज्जिंसु। अप्पे कच्चे निमान रेतिनं देवानं सह वेतं उपपज्जु। तुषितानं देवानं सह वेतं उपपज्जिंसु। यामानं देवानं सह गतं उपपज्जिंसु। तावं तिस्सानं देवानं सह वेतं उपपज्जिंसु। चातु महाराजिकानं देवानं सह वेतं उपपज्जिंसु। उन दिनों जो मैंने रास्ता सिखाया, उस रास्ते से ये लोग अलग अलग ऐसे देवता लोक में उत्पन्न हुए। मेरे जो साथी जो मैंने सिखाया, तो इस मार्ग से उनको लाभ हुआ और अलग अलग मार्ग पर मृत्यु के बाद वो उत्पन्न हो गए। उस समय वो कहते कि सरति तंग भगवती सरामहं पंचशिखं अहं तेन समयेन महागोविंदो ब्राह्मणो अहोसिंह। उस समय मैं जो महागोविंद नाम का मैं ब्राह्मण था। अहं ते संसावकानं ब्रह्मलोक सहबितानं मग्गं देशेसी। ब्रह्मलोक में जाने का कौन सा रास्ता है, वो मैं ही उनको सिखाते रहा हूं। लेकिन वो रास्ता न निब्बिदाय संमुक्तति, न निरोधाय, न उपशमाय, न संबोधाय यावदेव ब्रह्मलोको पपत्तिया। वो रास्ता ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने का रास्ता वो था जो मैंने सिखाया। लेकिन आज जो मैं सिखाता हूं वो जो रास्ता है, ये निर्वाण का साक्षात्कार करने का रास्ता है, जो पंचशिख ब्रह्मचर्यं एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति। ये निर्वाण का रास्ता और ये अठंग को मग्गो, ये मैं सिखाता हूं। और उसमें सेयतिदं सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। ऐसे अनोखा ये अष्टांगिक मार्ग का रास्ता जो मैं आज सिखाता हूं, वो रास्ता तो दोनों जगह ले जाता है। एक तो देवता लोक में भी ले जाता है, ब्रह्म लोक में भी ले जाता है, और वो रास्ता उससे आगे जाकर जो मैं आज रास्ता सिखाता हूं बुद्ध करके, वो आज जो रास्ता है वो आगे जाकर निब्बान का साक्षात्कार कराता है। आजानन्ति ते पंचन्नं और भागियानं संयोजनानं परीक्षया उपपातिका हुन्ति तत्थ परिनिब्बाइनो अनावत्ति धम्मा तस्मा लोका। अप्पे कच्चे तिन्नं संयोजनानं परीक्षया राग दोष मोहानं तनुत्ता सकदागामिनो हुन्ति सकी देव इमं लोकं आगन्त्वा दुःख संतं करिष्यति। तिन्नं संयोजनानं परीक्षया सोतापन्ना हुन्ति
अविनिपात धम्मा नियता संबोधि परायणो इतिको पंचशिख सब्बे समयेव इमे संग कुल पुत्तानं अमोघा पब्बज्जा अवज्जा सफला। तो आज जो मैं रास्ता सिखाता हूं वो रास्ता श्रोतापन्न भी बनाता है। सामान्य गृहस्थ लोग अपना गृहस्थ जीवन जीकर उस श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, सकृदागामी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और अनागामी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और दुर्गति से वो पूरी तरह बच सकते हैं। ऐसा है रास्ता है और इसके ऊपर जाकर जीते जी अरहत बनकर वो निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं, जो परम शांति के लिए, परम सुख के लिए सर्वोत्तम मार्ग और सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। ये रास्ता मैं आज सिखाता हूं। ऐसा जब उनका संवाद हुआ तो ये पंचशिख ने उसे सुनकर बड़ा प्रसन्न होकर बुद्ध को उन्होंने वंदन किया और साधुवाद दिया, वंदन किया और वंदन करके वो और भी अपने तावंतिस देवतालोक में चले गए। तो इस प्रकार का ये जो महागोविंद सूक्त है, तो महागोविंद उस समय तथागत बुद्ध ही थे, ऐसा इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने बताया है। ये मूल पाली त्रिपिटक से ये हम ओरिजिनल पर भाष्य कर रहे हैं और भी बहुत मंगलमय सूत्र सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए। डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम का YouTube चैनल है, उसमें और भी लंबे लंबे कई सूत्र है जहां ओरिजिनल बुद्धवाणी आपको मिलेगी। वो हम हिंदी में बताते हैं, उसका लाभ लीजिए, अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए तो आपको बहुत जल्दी वो सीडी मिल जाएगी। और इसी प्रकार जो ये रास्ता मानव के उद्धार का इतना महान रास्ता जो मिला हम सभी को, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बुद्ध धम्म का बड़ा उत्थान बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हुआ, जिनकी वजह से आज ये बुद्ध धम्म भारतवर्ष में फैल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये बुद्धवाणी जो सुनने का मौका हमें मिला, मुझे भी जो पढ़ने का मौका मिला, गंभीर स्टडी करने का मौका मिला डीप में जाकर, तो बाबा साहब जी की ही वजह से, क्योंकि आज उन्होंने जो धम्म के लिए काम किया बड़ा अद्वितीय काम है, पुनरुत्थान किया, तो हम उनको बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी बहुत बहुत वंदन और बहुत सब आप सभी का हम बड़ा आभार मानते हैं जो आप सुन रहे हैं। हम देखते हैं आप जो भेजते हैं न्यूज वगैरह, सबको हम बहुत मंगल मैत्री देते हैं। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, धन्य हो, मंगलमय हो आपका जीवन। यही मंगल मैत्री सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।